गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से भूकंप के बारे में, यानी अर्थक्वेक। भूकंप क्या होता है, भूकंप किन किन कारणों से आता है और भूकंप से संबंधित दो चार जो शब्दावली है उनके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप उद्गम केंद्र या भूकंप फोकस केंद्र क्या होता है, या एपी सेंटर क्या होता है, सम भूकंप रेखाएं क्या होती है, और एक होता है सह भूकंप रेखाएं। इन सब के बारे में आज अपन इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कंसेप्ट भूकंप है क्या। तो देखो, सबसे पहली बात तो अपन अगर मौखिक में अगर बात की जाए एक ही लाइन में, तो भूकंप यानी भू प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार की हलचल होना या कंपन होना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। जैसे अपन जिस पृथ्वी की सतह पे रहते हैं, भूपृष्ठ या अपन कह सकते हैं इसको भू प्रॉपर्टी, तो इसमें किसी भी प्रकार से, चाहे प्लेट विवर्तनीय कारण से हो, चाहे प्लेटों के कारण से हो, चाहे जल के दबाव के कारण से हो या अन्य कारणों से हो, तो उन किसी भी कारण से अगर भू प्रॉपर्टी में कंपन हो जाए उसी को अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं भूकंप के बारे में, यानी भूपृष्ठ में होने वाला आकस्मिक कंपन, यानी अचानक से भूपृष्ठ में कहीं कंपन आ जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं। और एक चीज और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भूकंप एक अचानक होने वाली घटना, आकस्मिक होने वाली घटना है और अल्पकालिक होने वाली घटना, यानी बहुत ही कम समय में भी भूकंप आ सकता है। बिल्कुल छोटे यानी कम समय में भी अधिक नुकसान हो सकता है भूकंप के कारण। इसलिए भूकंप को क्या माना जाता है, अल्पकालिक घटना माना जाता है। भूकंप को क्या माना जाता है, अल्पकालिक घटना। और इस अल्पकालिक घटना के कारण कुछ ही सेकंडों में बहुत सारा ज्यादा विनाश हो जाता है, इसलिए इसे विनाशकारी घटना अपन कहते हैं। यानी जन धन माल की हानि हो जाती है और बड़े बड़े जो कृषि जो क्षेत्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं भूकंप के कारण। जहां कहीं पर भी अगर जैसे मान लो कहीं बांध है, कहीं नहर है, नहरी क्षेत्र है, बांध वाला क्षेत्र है, और वहां पे अगर भूकंप आ गया तो वो नहर टूट जाएगी, बांध टूट जाएगा, तो वहां का जो क्षेत्र है, इलाका है, वहां पर क्या होगा, वहां की जो कृषि योग्य जो भूमि है या जहां पर कृषि है तो वो पूरी जलमग्न हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपन कहते हैं ये बहुत ही विनाशकारी घटना है और अल्पकालिक कम समय में होने वाली घटना। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है सम भूकंप रेखा, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं आइसोसीस्मल। इसका मतलब क्या होता है, यानी किन्हीं दो स्थानों के बीच जो भूकंप की तीव्रता अगर समान है, उन दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहते हैं। यानी एक ही स्थान है आपका जोधपुर और एक स्थान है पीपाड़ सिटी, तो इन दोनों की जो भूकंप की जो तीव्रता है वो समान है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी को अपन क्या कहते हैं, सम भूकंप रेखा कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं, एक आती है आपके सह। देखो यहां सम था और यहां सह है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो सह भूकंप रेखा, इसी को कहते हैं होमोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल रेखा। सह भूकंप का मतलब होता है किसी भी दो स्थानों पर एक साथ एक समय में आने वाले भूकंप को मिलाने वाली रेखा को ही अपन क्या कहते हैं, सह भूकंप रेखा कहते हैं। जैसे देखो ये जोधपुर क्षेत्र है और ये आपका पीपाड़ है। जोधपुर में भी सुबह 5:15 बजे भूकंप आया था और पीपाड़ सिटी में भी सुबह 5:15 बजे भूकंप आया था। तो जोधपुर और पीपाड़ में मिलाने वाली यानी समान, एक समान समय को मिलाने वाली रेखा को ही अपन क्या कहते हैं, सह भूकंप रेखा कहते हैं। यहां पर तो तीव्रता था और यहां पर अपन अवधि यानी समय की बात करते हैं। एक समान समय में आने वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सह भूकंप कहते हैं और समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अपन सम भूकंप रेखा कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं भूकंप मूल क्या होता है, फोकस केंद्र क्या होता है, या उद्गम केंद्र क्या होता है। जैसे देखो अपन इसकी बात करते हैं, जैसे यहां जैसे ये कोई क्षेत्र है, ये वाला कोई क्षेत्र है, ये आपका पृथ्वी है, मान लो ये कोई पृथ्वी वाला क्षेत्र है, ये वाला। अब इसमें आपको पूछा गया फोकस केंद्र, जहां पर भूकंप की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के अंदर का वो आंतरिक भाग जहां पर भूकंप वहां से उत्पन्न हुआ। तो देखो ये मान लो आपने पृथ्वी बना दी, ग्लोब बना दी। अब यहां से पृथ्वी के अंदर से ये भूकंप, देखो यहां से, इसी को अपन क्या कहते हैं, भूकंप फोकस कहते हैं।
भूकंप फोकस, या इसी को अपन क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यानी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसको मैं लिख देता हूं ए बिंदु। जहां से भूकंप की उत्पत्ति, पृथ्वी के नीचे का वह भाग जहां पर सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति होती है या भूकंप को महसूस किया जाता है, उसे अपन कहते हैं भूकंप केंद्र, भूकंप फोकस या भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र। 3-4 नाम इससे अपन कह सकते हैं। तो ये हो गए ए बिंदु। अब अपन बात करते हैं, जैसे भूकंप हुआ पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो सबसे पहले वो पृथ्वी के ऊपर जो स्थिति है, जैसे ये पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे समकोण की स्थिति, ये समकोण की स्थिति और ये बी भाग है। तो यहाँ बी भाग पर जब सबसे पहले पृथ्वी पर अगर संपन्न किया जाएगा भूकंप, तो इन जहां पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे अपन कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। इसी को कहते हैं एपी सेंटर। यानी भूकंप मूल से उत्पन्न हुई जो तरंगे पृथ्वी के जिस भाग पर सबसे पहले सर्वप्रथम अनुभव की जाती हैं, उस क्षेत्र को, उस केंद्र को ही अपन अधिकेंद्र या एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया। देखो ए बिंदु पे तो ध्यान रखना, भूकंप मूल, भूकंप की जड़ कहां पे, मूल कहां पे, फोकस केंद्र कहां पे, या अपन कह सकते हैं ये वाला। और बी एक भाग है जो पृथ्वी पर सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे अपन अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई आपके अधिकेंद्र हो गया, भूकंप मूल हो गया। तो यहाँ पे अब अपन बात करेंगे भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के बारे में होती है। जैसे देखो भूपटल का संकुचन का सिद्धांत, यानी भूपटल का मतलब है पृथ्वी, यानी पृथ्वी में किसी न किसी प्रकार से, जैसे पृथ्वी का जो तापमान है, इस तापमान में निरंतर कमी आने के कारण पृथ्वी का जो भाग है वो सिकुड़ जाएगा। और ये जो प्रक्रिया होती है सिकुड़ने की, ताप ह्रास दर की प्रक्रिया, ये मान लो विकिरण विधि द्वारा या विकिरणों के द्वारा जब पृथ्वी के तापमान में कमी आती है, पृथ्वी का तापमान ह्रास हो जाता है, ये प्रक्रिया शीघ्र और लंबे समय तक होगी, तो वहां पर भूकंप आएंगे। क्योंकि जब पृथ्वी, जैसे मान लो कोई भी क्षेत्र इतना बड़ा, जैसे मान लो कोई क्षेत्र इतना बड़ा, जब वो सिकुड़ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, भूकंप या हलचल होगी। तो ये कारण है, पहला कारण है भूपटल में हलचल का कारण है पृथ्वी का संकुचित होना। और पृथ्वी के संकुचन होने के लिए जो प्रतिपादक थे इस सिद्धांत के, एक थे डाना, एक है ब्यूमाउट और एक है जेफरीज। इन्होंने भूपटल के संकुचन सिद्धांत, यानी कि पृथ्वी का जो भूपटल है या जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है उसमें संकुचन होता है, इसका जो प्रतिपादन या इसके समर्थक कौन कौन है, ये डाना, ब्यूमाउट और जेफरीज है। इसके कारण भूकंप आ रहा है। और फिर अपन बात करते हैं समस्थिति समायोजन या भू संतुलन। समस्थिति समायोजन या भू संतुलन के कारण किस प्रकार से भूकंप आता है, जैसे देखो इस पृथ्वी के ऊपर या इस भूपटल पे पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, कई सारे भाग हैं, कई सारी इस्तेलाह करते हैं। अब जैसे नदियों में धीरे धीरे क्या अपरदन के कारण मान लो मलबा जमा हो गया, और मलबा जमा होने के कारण भार हो गया, या किसी अन्य कारण से नदियों में का भार बढ़ गया हो, तो वहां पे जो संतुलन की जो स्थिति है, वहां संतुलन में की स्थिति नहीं रहेगी, और वहां पे किसी न किसी प्रकार से वो प्लेटें हैं वो हलचल करने लगेगी। और किसी न किसी प्रकार से पृथ्वी के बाहरी सतह पर हलचल होने का मतलब है, कंपन होने का मतलब है भूकंप आना। तो यहाँ पे समस्थिति या संतुलन का मतलब यह है कि पृथ्वी के जो जितने भी इस्तेलाह करती है, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, झीलें, इनमें संतुलन होना जरूरी है। जब भी असंतुलन होगा किसी कारण से, चाहे पर्वतों के अपरदन से हो सकता है, नदियों में मलबे के निक्षेप से हो सकता है, अगर असंतुलन है तो वहां पे भूकंप आएगा। दूसरा का अब अपन बात करते हैं तीसरा, प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत। ये दिया था SF रीड ने दिया था। प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत क्या होता है, जैसे अपन देखो मान लो रबड़ की तरह या स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग की तरह इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी की जो चट्टान है या जो कोई भी भाग है पृथ्वी का, मान लो उसको एक बार खींचा तो वो बढ़ जाएगा, जैसे ही उसको अपन छोड़ देंगे स्प्रिंग को तो वो अपनी यथावत स्थिति में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई प्लेट थी या इतनी बड़ी थी ये चट्टान, इसको अपन ने खींचा इधर से और इधर से, यानी पृथ्वी के आंतरिक बल से या बाह्य बल से जब इसमें प्रसार हो गया, फैल गई, लेकिन जैसे ही उसकी जो सामान्य स्थिति में आई तो ये वापस क्या हो गई, ये इस प्रकार से छोटा आकार में हो गई। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत के कारण मान लो कभी गर्म अधिक तापमान के कारण चट्टानों का फैलना और सर्दियों में चट्टानों का सिकुड़ना, ये क्या है,
बार बार जब ये क्रिया होती है तो इस कारण से क्या आता है, भूकंप आता है। यानी अपन कह सकते हैं प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत दिया था एच.एफ. रीड ने, और इन्हीं के कारण चट्टानों में फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया के कारण ही क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। फिर अपन बात करते हैं वलन या भ्रंशन। मान लो कोई भी चट्टान है, ये वाली जैसे मान लो प्लेट है, इस प्लेट में या इस चट्टान के टुकड़े पर अपन किसी भी प्रकार का बल लगाएंगे, या तो इसको अपन जोर से बल लगाएंगे, चाहे समान बल लगाओ चाहे असमान बल लगाओ, तो इसमें क्या होगी, ये चट्टान इस प्रकार से फोल्डिंग में हो जाएगी, यानी वलन पड़ जाएंगे, मोड़ पड़ जाएंगे। जैसे ही इसमें किसी न किसी प्रकार की हलचल होगी, इसका मतलब वहां पे भूकंपीय घटनाएं होगी। अब दूसरी बात, मान लो कोई प्लेट को अपन ने दोनों तरफ से बाहर की ओर खींचा, तो भी उसमें क्या होगा, तनाव आ जाएगा। तनाव आने के कारण वहां पर भ्रंश है, दरार है या चटकन, इस प्रकार की घटना होगी, या इसका मतलब है वहां पर भूकंपीय घटना होगी। तो अपन कह सकते हैं कि वलन, संपीड़न और भ्रंशन दोनों क्रियाओं से क्या हो सकता है, आपके वलन और भ्रंशन, यानी संपीड़न और अपन कह सकते हैं तनाव वाली स्थिति दोनों में वलन या भ्रंशन हो जाते हैं, और वो जो प्रक्रिया वलन और भ्रंशन की, वो भूकंपीय प्रक्रियाओं के कारण, यानी भूकंप वहां पर आने के संकेत है। फिर अपन बात करते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी प्रक्रिया का मतलब है किसी भी स्थान या किसी भी क्षेत्र पर जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक ऊर्जा होने के कारण, ताप दाब प्रक्रिया अधिक होने के कारण, जहां कहीं पर भी कमजोर भागों से पृथ्वी पर विस्फोट होगा तो उसके आसपास की जो सतह है वो वहां पे कंपन आएगी। तो जहां जितने भी जो ज्वालामुखी केंद्र है या ज्वालामुखी के क्षेत्र है, वो सभी क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जहां जहां पे ज्वालामुखी क्रिया होती है वहां वहां पे भूकंपीय घटनाएं होती है। 99% यह सत्य है। और जहां जो विश्व में सबसे ज्यादा भूकंपीय जो ज्वालामुखी पेटी है, जैसे परिप्रशांत पेटी, तो वहीं पर विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। फिर अपन बात करते हैं कृत्रिम या मानवीय कारण, यानी कौन से ऐसे कारण हैं जो मानव के द्वारा यानी भूकंप लाने में सहायक है। मानव ऐसे कौन से कार्य करता है जिससे भूकंप आता है। जैसे मानव ने नहर बनाई, मानव ने सुरंग बनाई, जैसे कोई पहाड़ है उसको काटा, तो उसको काटने के लिए मानव उसमें क्या करेगा, विस्फोट करेगा, मशीनों का प्रयोग करेगा, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करेगा, तो वहां पे कंपन होगी उन पहाड़ों में, या जहां कहीं पर भी बना रहा उस क्षेत्र में क्या होगी, कंपन। इस कारण से वहां पे भूकंप आता है। तो मानवीय कारकों के द्वारा भी भूकंप आते हैं। जैसे देखो अगला एक होता है जलीय भार। जलीय भार के कारण किस प्रकार से जो आपके भूकंप आते हैं, जलीय भार, जैसे मानव द्वारा निर्मित, जैसे मानव बांध बना रहा है, कई बांध बना रहा है, जैसे मान लो इधर अपन बता देते हैं, जैसे ये कोई क्षेत्र, जैसे ये पृथ्वी का क्षेत्र, और मानव ने यहाँ बांध बना के इस पानी को क्या कर दिया, रोक दिया, ये क्या हो गया, जल। तो देखो ये ए भाग है और ये बी भाग है, तो बी भाग पर क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। भार होगा तो ये भार वाला जो भाग है वो नीचे की ओर धंसने का काम करेगा। तो जब पृथ्वी के किसी भी एक ओर भार आ जाए, जैसे मान लो ये वाला कोई सतह है और इस सतह पे अभी समतल है, जैसे ही मैं पेन का इधर भार रखूंगा तो ये पेन इधर हो जाएगा, ये इसकी सतह ऐसे नीचे धंसने का काम करेगी, भार वाला। तो इन चट्टानों में, इन प्लेटों में क्या होगा, भार के कारण ये प्लेट नीचे की ओर दबने का काम करेगी या नीचे की ओर जाएगी, तो वहां पे असंतुलन की स्थिति के कारण भूकंप आएंगे। तो जो बांध वाले जो क्षेत्र है, भार के कारण भी क्या आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी कारणों से। अब प्लेट विवर्तनिकी कारणों से कैसे भूकंप आते हैं, जैसे प्लेटों के जो किनारे होते हैं, जो प्लेट के किनारे सरक्षी किनारा होता है, अपसरी किनारा होता है या अभिसारी किनारा होता है। जैसे देखो ये कोई प्लेट, एक तो प्लेट एक दूसरे की ओर आने का काम करती है, और एक प्लेट है एक दूसरे के विपरीत जाने का काम करती है। ये कहलाता है अभिसारी किनारा और ये कहलाता है अपसारी किनारा। और ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे इस प्रकार से प्लेट इस प्रकार से जा रही है, तो ये ए भाग है, ये बी भाग है, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको अपन कहते हैं सरक्षी किनारा। तो इन किनारों के ऊपर भी कंपन होती है। जैसे भी यहाँ पे एक दूसरी प्लेटें आपस में टकराएगी, भिड़ंत होगी, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर भूकंपीय घटना होगी।
अब जैसे कोई एक प्लेटें दूर जाने का काम करती है तो यहाँ बीच वाले क्षेत्र में भी कटक निर्माण प्रक्रिया होगी और यहाँ पर भी क्या होगा, भूकंपीय क्षेत्र होगा। फिर अपन बात करते हैं संरक्षी किनारा। जैसे अपन कहते हैं डबल रोड है तो दोनों तरफ से गाड़ी एक तरफ से आएगी एक तरफ से जाएगी, तो जो बीच वाले जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे जहाँ पे हल्का सा स्पर्श हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन वहाँ पे कंपन होगा। फिर अपन बात करते हैं संरक्षी किनारे की। अगली अपन बात करते हैं जैसे गैसों के फैलाव के कारण भी क्या आता है, कंपन। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर कहीं जगह पर अधिक मान लो गैसों का फैलाव हो जाए या गैसों की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाए या अधिक गैसों इकट्ठी हो जाए, तो अधिक गैस इकट्ठी होने के कारण कहीं ना कहीं से पृथ्वी के भाग से बाहर निकलने का प्रयास करेगी, तो इसको अपन क्या कहते हैं, गैसों के फैलाव से जैसे ही विस्फोट होगा तो वहां पे भूकंप आएगा। भूस्खलन के कारण जैसे ये कोई पर्वत है और पर्वत का कोई भी भाग यहाँ से टूटकर नीचे चला जाएगा, भूस्खलन के, तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगी, कंपन होगी। इन क्षेत्रों में क्या होगी, कंपन होगी। तो कंपन का मतलब ही भूकंप है। तो भूस्खलन भी क्या करता है, कंपन। फिर अपन बात करते हैं समुद्री तटों पर भृगुओं का टूटना। यानी जैसे मान लो किसी भी क्षेत्र में, जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पे ये समुद्री भाग है, ये आपका समुद्र है। अब समुद्र में लहरें क्या करेगी, बार बार इस तट के ऊपर आके टकराएगी, बार बार क्या करेगी, समुद्री लहरें इस तट के ऊपर आके टकराने का काम करेगी। जब टकराने का काम करेगी तो इस टकराने के कारण इस समुद्र के जो तट है ना, इसमें टूटने का काम करेगा, कहीं पर खोखला हो जाएगा, कहीं पर किसी प्रकार का। तो जैसे ही वो खोखला भाग टूटने का काम करेगा बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में, बड़ी बड़ी तट के रूप में, तो यहां पर भी क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। और इसी कंपन को ही अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना भूकंप और भूकंप से संबंधित जो शब्दावली, अधि के अंदर क्या होता है, अब भूकंप मूल क्या होता है, सम भूकंप रेखाएं क्या होती है, सह भूकंप रेखाएं क्या होती है, और भूकंप एक अल्पकालिक घटना। उसके बाद में अपन ने जाना था भूकंप की उत्पत्ति के कारण, और भूकंप की उत्पत्ति के अपन ने कई सारे कारणों की चर्चा की थी। तो इस प्रकार आज हमारे वीडियो में आपने भूकंप से संबंधित बारे में अध्ययन किया था, और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।